मगर मेरे बहुजन समाज के लोग आप देखिएगा, चंद दिन पहले उन्हीं के यहाँ चंद्रशेखर भाई ने एक बहुत बड़ी रैली करी थी और खुले तौर पर उन्हें बताया था कि अगर आपकी गुंडागर्दी आपके भाइयों ने अगर ऐसे कही किए तो याद रखिएगा बहुजन समाज आपको छोड़ेगा नहीं। बहुजन समाज में एकता बन पाएगी या फिर वही रहेगा? देखिए हाँ, ये एक बड़ा सवाल है आपका और एक अच्छा सवाल है कि बहुजन समाज में, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से बस इतना कहूँगा कि आप अपने और परायों में पहचान करिएगा, कौन आपके अपने हैं कौन पराए हैं। आप उन हाथों को पहचानिएगा जो आपकी बहनों को, अपनी माँओं की आबरूओं को लूट रहे हैं। आप उन भाइयों को भी पहचानिएगा जो आप अपने कहलाते हुए आपके सगे छोटे 8-8 साल के बच्चों को मार दिया करते हैं जाकर के। आपको पहचानिएगा कि जिनके कुर्ते तो सफ़ेद हैं मगर उनके दिल काले हो चुके हैं। मुझे बताइएगा उन हाथों को पहचानिएगा जो चंद दिन पहले मणिपुर में एक बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और वो ऐसी घटना थी कि शायद वो एक बहन और एक माँ निर्वस्त्र नहीं हुई है। मेरे मानना यह है कि पूरा देश निर्वस्त्र हुआ जाकर के, सरकार निर्वस्त्र हुई जाकर के। और अगर कुछ भी जरा भी हया नाम की कोई चीज़ बची हो प्रधानमंत्री जी को तो तुरंत की तुरंत मणिपुर के सीएम से इस्तीफा लेकर के और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए जाकर। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं मोदी जी तो। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ हो रही मुझे बताइए? इसी जंतर मंतर पर चंद दिन पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि पहलवान बहनों को घसीटा गया है। इसी देश के अंदर आपने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा कि बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। बेटियां रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं। निकली है रात के बजे, बेटियां निकल नहीं सकती हैं। बेटियों को रात के 12 बजे जलाया था। मनीषा वाल्मीकि जी का आपके कांड भूल गए, जिन्हें जबरदस्ती जिनका रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया और जिनका डेड बॉडी को उनके परिवार तक को नहीं सौंपा दिया गया है। ऐसा है कि बात रही आप एक नेता की, मुझे बता दो ये किन की बात कर रहे हैं आप, जिनकी खुद की औलादें नहीं है और जिनकी खुद की औलादें हैं तो वीआईपी कल्चर के अंदर पले हुए हैं। बहुजन में तो मोदी जी भी आते हैं ना, वो भी तो पिछड़े हैं ना। देखिए नहीं, वो पिछड़े हुए हैं मगर काम किसके लिए कर रहे हैं? चंद लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। आप अपने मोबाइल के अंदर, मैंने आपको कहा होगा कि मैंने आपके मोबाइल के अंदर कि कुछ समय से पहले आपकी गवर्नमेंट में कुछ समय पहले चले जाओ तो आप BSNL का सिम यूज करते थे, मगर अब आपके मोबाइल पे जब रिंग बजेगी तो जियो धनाधन धनाधन धनाधन, क्योंकि कर्मचारी काम नहीं करते ना, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से तो फिर दुनिया का, इंडिया का और एशिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एम्स जो दिल्ली के यहाँ पर चंद दूरी पर है, फिर तो वो अच्छा नहीं होना चाहिए था। गरीबों का इलाज होता है एम्स में, होता है नहीं, अगर नहीं होता तो आप देख लीजिएगा जाकर के। अगर ऐसे इंस्टीट्यूट खत्म हो गए तो याद रखिएगा प्राइवेटेशन हम पर हावी होगा जाएगा जाकर के। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, मगर याद रखिए इनके यूटिलिटी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा सेक्टर तो याद रखिएगा फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि एक 10 रुपये 100 रुपये कमाने वाला आदमी, लगता है योगी मोदी दलितों के विरोधी हैं, बहुजनों के विरोधी। आपको आंखों से देखिए, चंद दिन पहले आप बताइएगा कि कहाँ दलितों को नहीं मारा गया है। बहन मनीषा वाल्मीकि का मैटर देख लीजिएगा जाकर के, जुनैद का मैटर देख लीजिएगा जाकर के, अखलाक का मैटर देख लीजिए, पहलू खान का मैटर देख लीजिए। क्या कार्रवाई हुई है बताइए मुझे, क्या कार्रवाई? पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, कोई कार्रवाई हुई क्या? किसे मिट्टी मिलाया जा रहा है? उसे जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं आ रहा है। आप कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हो, कितने भी बड़े आप चोर हो, अगर आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन से आप निकल गए तो याद रखिए आपसे अच्छा साफ सुथरी छवि वाला इंसान कोई भी नहीं होगा। बना है इंडिया, क्या होगा इसका भविष्य? इसका भविष्य देखिए, आपको मैं सच बताऊं, जब इंडिया का नाम आता है तो वतन से इतनी मोहब्बत है कि कहीं ना कहीं नाम जो वो देश का चला जाता है। रही बात गठबंधन की, तो याद रखिएगा इस गठबंधन से मेरी ये अपील है कि एक ऐसा गठबंधन तैयार करा जाए जिसमें बहुजन समाज लोगों के, हर समाज के प्रतिनिधि हो। बर्तन एक जगह इकट्ठे होने जो बजेंगे एक जगह आकर, देखिए अगर बजेंगे तो 38 तो फिर संगठन तो मोदी जी के भी साथ में है, तो उन्हें तो रोज बजना चाहिए जाके। आप देखो बड़े से बड़े तानाशाह हुए मगर दुनिया के अंदर आज उनका नामो निशान बढ़ गया। होगा उस इंडिया में देखिए, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कौन? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने मीडिया के जरिए सुना है कि हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई पीएम कौन होगा। आप एक बात बताइएगा, पीएम एजुकेटेड होना चाहिए या अनएजुकेटेड होना चाहिए? तो एमए पास है तुम्हारे पास अभी मौजूदा, और दूसरे जो अपोजिट में है, अगर कोई एमए के ऊपर पीएचडी करे बैठा हुआ है, नेट क्वालिफाई करे हुआ बैठा हुआ है, इंग्लिश सुनी है भाई साहब की, इंग्लिश सुनी है भाई साहब की। चुनाव भी नहीं लड़ सकते, नहीं वो नहीं लड़ सकते, एक अलग की बात है, मगर इंग्लिश सुनी है, शायद शर्मिंदा हो जाओगे ऐसी इंग्लिश सुनने के बाद में। नहीं है, देखिए किसे? राहुल गांधी को। कौन कहता है भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती, पहले तो मैं राहुल गांधी का पक्षधार नहीं हूँ, ठीक है, मगर याद रखिएगा वो कोई भी इंसान जो देश हित में काम कर रहा है। आप चाहते राहुल गांधी बने? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी बने, मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेटेड पर्सन बने, ठीक है, एक ऐसा पर्सन बने जो सर्व समाज के लिए काम करे, एक ऐसा पर्सन बने जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमान समाज के लिए भी काम करे जाके। मोदी जी कर रहे हैं, फिर ठीक है। कौन सा करा है काम भी? देखिए बताइए। आजकल उसमें भी जा रहे हैं, वो किसमें में भी जा रहे हैं, मदरसों में भी जा रहे हैं। आपको बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि मदरसों में भी जा रहे हैं, मस्जिद में भी जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं भाई,
कि अमरीश पुरी जी जो थे बॉलीवुड में एक्टर, उनसे भी जबरदस्त एक्टिंग जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की है। अगर शायद वो बॉलीवुड में होते तो हर साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हैं। प्रधानमंत्री मिला देश को, सज्जन मिला है। ये सज्जनता है कि उनकी आंखों के सामने जो बहनों को लूटा जा रहा है, उनकी ये सज्जनता है कि उनकी आंखों के सामने ऑन द रोड गोलियां चला दी जाती हैं। एक्शन लेते हैं मोदी जी तुरंत, एक्शन लेते हैं। ये इतना एक्शन लिया जा रहा है कि 400-450 रुपए का गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है। चाहते देश का विकास हो। अरे देश का विकास इससे होगा, नहीं देश का विकास कैसे होगा, एक बात बताइएगा। देखिए ये उनसे बात करी जाए जो बेचारे अनएजुकेटेड हैं। हमारी आंखों के अंदर यूरोप की तस्वीरें भी हैं, हमारी आंखों के अंदर अमेरिका की भी तस्वीरें भी हैं, ठीक है। आज हम आते हैं तो ट्रेन के अंदर ऐसा लगता है कि थर्ड क्लास के हमारे पास ट्रेन हो, मगर आप देखिएगा यूरोप के रोड देखिएगा, एडवांस देखिएगा, तब भी विरोध कर रहे हैं। नहीं वंदे भारत देखिए कितनी जगह भी चलाई गई है, कहीं पीछे नहीं, एक बात बताइएगा, कहीं पीछे आग लग जा रही है, कहीं आगे आग लग जा रही है, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोगों को मिल नहीं रही है, जाके सीटें नहीं मिल रही है जाके। अमेरिका कैसे बनेगा, सरकारें वंदे भारत की जरूरत नहीं है। नहीं अमेरिका, मैं बताता हूँ अमेरिका कैसे मिलेगा। देखिए याद रखिएगा, कोई शहर, कोई नगर, कोई देश स्मार्ट तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहाँ के सिटीजन को स्मार्ट ना कर दिया जाए। आप यहाँ के सिटीजन को स्मार्ट कर दो, एजुकेटेड कर दो, जॉब दे दो, वो अपना नगर, अपना देश, अपना शहर अपने आप संभाल लेंगे जाकर के। शहर बना रहे मोदी जी, आप उसका भी विरोध नहीं, कौन सा बन गया बताइए, कौन सा बना रहे हैं अभी देखिए। नहीं कब तक, 2014 तब तक बना नहीं है, नहीं 14 तक नहीं बना। हो सकता है अलादीन का चिराग ढूंढते हो और कुछ समय बाद उसे किसी ने करना, कितना समय देंगे भाई साहब। ये देश जो है ना, ये देश ने 2014 से समय दे दिया है और इतना लूट लिया गया है कि जितना को 60 साल दोगे ना, 10 साल तो दे दो। किसे नहीं, अब समय नहीं दे, जो 60 साल में 70 साल में, जो 60 साल में 70 साल में देश का नुकसान नहीं हुआ, वो हुआ जाकर के, वो हुआ जाकर के। एक सवाल लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, आप मुझे बताओ कौन सा मजबूत हाथों में है। इस देश के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कारगिल हराया है, 64 की जंग हराई है। बताओ हमारे आप वो प्रधानमंत्री मजबूत थे या ये प्रधानमंत्री मजबूत है? लोगों को पागल बनाया। जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता पसंद इसलिए कर रही है, आपको सच में बताऊं आपको, कि जो 40 रुपए का पेट्रोल था वो 100 रुपए में इस नाम पर बेचा जा रहा है कि भाई हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा लगा करके। मगर मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि समझिए मेरे बात को, समाज सब सर्व समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, क्या कोई ऐसा पेट्रोल पंप है जहां मुस्लिम भाइयों को 150 रुपए का पेट्रोल दिया जाता हो और हिंदू भाइयों को 50 रुपए का दिया जाता हो? जब किसी का अनाज खरीदने जाते हो तो किसी मुसलमान भाइयों को 200-300 रुपए की चीज खरीदी जाती है और हिंदू लोगों को बिचारों दिया जाता है। याद रखिएगा 14 से 15 से 20% लोगों का भय दिखा करके 80 से 90% लोगों को लूटा जा रहा है। और जिस दिन ये हमारे हिंदू भाइयों को समझ में आ गया तो याद रखिएगा इनकी जड़ों को हिला करके रख दिया जाएगा। मोदी जी लाएंगे जब तक? मोदी जी लाएंगे नहीं, बात कब चाहिए ये बताओ आप? नहीं आपको मोदी जी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? भरोसे वाला एक काम आप मोदी जी का बताएं, बताया मुझे एक काम। तो भरोसा कर रही है, मीडिया रोज बताता है शाम को। आज का अखबार आपने पढ़ा है? मणिपुर में लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है। जा रहे हैं ना, अमित शाह से मतलब नहीं है, बात मोदी की कर रहे हो ना, अमित शाह से मतलब नहीं है। अगर बात नहीं, सुनो, बात अगर मोदी की कर रहे हो तो मोदी की ही करो। अमित शाह कानून व्यवस्था तो अमित शाह जी देखेंगे, गृह मंत्री नहीं, ये आप मुझे ये मत समझाओ कि कौन देखेगा, मुझे अच्छी तरह पता है कि गृह मंत्री कौन है और कौन समझाता है। आप मोदी की बात कर रहे हो ना। पिछले 2 महीने में क्या मोदी जी की इतनी भी पावर नहीं है कि जो मणिपुर को शांत कर सके? विदेश नीति के लिए अभी नहीं, 2 महीने में मणिपुर में जो शांति व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो हुई है या नहीं हुई है? सच्चाई ये है, नहीं हुई है। तो आप उनके फेलियर को स्वीकार करें, वो फेल हुए हैं, वो तो नहीं करते अपने आप को, वो ना करें। हमें तो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे किसी से पूछ लो। तो 2014 से कह रहे हैं मोदी सरकार फेल नहीं, मैंने ये नहीं बोला मोदी सरकार फेल है, वो अभी फेल है, अभी हुई है। मणिपुर के 2 महीने में जो वायलेंस दिखाई दे रहा है, इसको वो रोकने में फेल है। जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने की वो बात कर रहे थे, उनमें कहीं भी विश्व गुरु के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, आप सवाल पूछ सकते हैं, टाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना भी सभी का काम है।